21 दिसंबर 1989 और मुरली का टाइटल है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज के मुरली में हम जो पीछे के 2 पॉइंट से कुछ तो रिपीट करते हैं। इसमें बाबा ने कहा है कि प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को भी कमाल के रूप में परिवर्तन कर देंगे। और बाबा ने इसमें आगे भी कहा है कि जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। आगे भी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है, वह इस समय की श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता मिलती है ब्राह्मण आत्माओं को। बाबा ने कहा है कि तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। बाबा कहते हैं कि बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी है, सदा वर्षे के अधिकारी है, कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास ही विद ऑनर होते हैं। और फिर बाबा और कहते हैं कि बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग में रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात खोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी हूँ। फिर बाबा और कहते हैं कि 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म में तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव आप इस जन्म में कर सकते हो। आगे बाबा कहते हैं कि भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला और वो आप बच्चों की है। बाबा आगे भी कहते हैं कि आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टेचू बनाकर रखते हैं और गायन करते हैं। किनका? भक्तों का गायन होता है और आप बच्चों की पूजा होती है। तो आप पूजनीय आत्माएं हो, यह नशा सदा स्मृति में रखो। बाबा कहते हैं कि आप ऐसे होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। होली हंस हो, गंवाने वाले नहीं हो, जमा करने वाले हो। और 21 जन्म इस तरह जमा करते हो कि तन भी अच्छा मिलता है, मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। और धन तो ऐसे होगा जैसे मिट्टी। मिट्टी यानी आज हम मिट्टी की कोई कीमत नहीं करते हैं, लेकिन उस समय बाबा कहते हैं कि मिट्टी के जैसा धन आपके होगा। आपके मकान भी मिट्टी से जैसे आज बनते हैं, वैसे सोने की ईंटों से उस समय बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि होली हंस अर्थात कमाई करने का समय अभी है, तो सारे कल्प में अभी ही करना है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में भी संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। तो बाबा ही कहते हैं कि उस समय धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, विहंग मार्ग की सेवा होगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ज्वालामुखी बनो, और बच्चों आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। आगे भी बाबा कहते हैं कि अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही पीछे है। तो इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चों स्पीड तेज करो, सदैव अटेंशन रखो, एक का पाठ पक्का रखो, एक बाप, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है, और एक बाप से ही सर्व प्राप्ति करनी है। बाबा आगे भी कहते हैं कि जितना जितना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे, उतना यह विघ्न समाप्त हो जाएंगे और विघ्न हिम्मत नहीं रखेंगे आने की। बाबा कहते हैं कि पहले स्व निर्विघ्न बनाना है और फिर औरों को निर्विघ्न बनाना है। सेवा लेने वाले नहीं, सेवाधारी हो। बहुत काल की निर्विघ्न अवस्था चाहिए। अभी इस आज की मुरली में हम थोड़ा सा देखते हैं कि निश्चय की निशानी है विजय। अगर अपने में व बाप में निश्चय है तो निश्चय की विजय नहीं हो, यह हो नहीं सकता।
तो बाबा आगे भी कहते हैं कि विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं और संकल्प करते हो मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह शुद्ध संकल्प है। इस संकल्प से जीवन आपकी बदल गई है। बाबा एक और कहते हैं कि माताएं अगर कच्ची हुई तो सभी कच्चे हो जाएंगे। इसलिए माताओं बहुत होशियार रहो। रहम दिल बनो, ज्यादा से ज्यादा हम जिन्स को जगाओ और सभी संतुष्ट हो और संतुष्ट हो, किसी से भी असंतुष्ट नहीं होना। अभी बाबा के ही शब्दों में आज की मुरली सुनते हैं। मेरी आवाज बराबर आ रही है? आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। अब शेयर करें ना भाई। जी हेलो। धीरे ओम धीरे कर शांति। सकते हो आप। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। तो बाबा के शब्दों में हम पांडव भवन में बैठकर मुरली सुनते हैं। सभी स्थान निर्विघ्न स्थान है। विघ्न आते हैं बाप दादा के पास तो सब समाचार पहुंच जाता है। जितना जितना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे उतना यह विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न हिम्मत नहीं रखेंगे आने की। अभी हिम्मत रखते हैं आने की, चाहे आप उसको मिटा दो, लेकिन आते तो है ना। आए ही क्यों? बाबा कहते हैं कि यह टेंशन रखो कि वो क्यों आए। विघ्न स्व के लग्न के कारण दूर से ही नीचे हो जाएं और आप ऊपर हो जाओ, क्योंकि विघ्नों में समय तो देना पड़ता है ना। तो बाबा कहना चाहते हैं कि बच्चों इस तरह से आप शक्तिशाली बन जाओ कि विघ्न आए ही नहीं, क्योंकि उसमें अगर समय दोगे तो आपका समय भी जाएगा, संकल्प भी जाएगी, एनर्जी भी जाएगी। वायुमंडल तो बदलता है ना, चाहे कोई स्वयं निर्विघ्न हो, लेकिन अगर सेंटर पर बार बार विघ्न आते हैं तो उसमें भी समय देना पड़ता है। वायुमंडल बदल जाता है तो क्यों नहीं ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ जो विघ्न सदा कमजोर रहे और आप सदा सर्वशक्तिवान रहो। ऐसी हिम्मत है? बाबा पूछते हैं। देखना, तारीख याद रखना, जब प्रकृति की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, गर्म को ठंडा बना सकती है, ठंडे को गर्म बना सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सेवा ही यह है कि पहले स्व को निर्विघ्न बनाना है और फिर औरों को निर्विघ्न बनाना है। सेवा लेने वाले नहीं, सेवाधारी हो। अगर बहुत समय विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रहेंगे। बाबा याद दिला रहे हैं और अटेंशन भी हमारा खिंचवा रहे हैं। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न अवस्था चाहिए। तो अभी विघ्नों को आने नहीं देना। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। यही श्रेष्ठ सेवा है। परिचय देना, कोर्स कराना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि बच्चों को इस चीज का अभिमान होता है कि हम परिचय दे रहे हैं भाई, बाबा के अन्य बच्चों को उनको कोर्स कराएं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है? आत्माओं को शक्तिशाली बनाना। यही सच्ची सेवा है। हिम्मत आप रखेंगे और मदद बाप करेंगे। अच्छा, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि निश्चय की निशानी है विजय। अगर अपने में व बाप में निश्चय है तो निश्चय की विजय नहीं हो, यह हो नहीं सकता।
अगर विजय आधी होती है, पूरी नहीं होती, तो इसका कारण है निश्चय की कमी। निश्चय और विजय, यह दो के पक्के साथी हैं। यह एक दो के पक्के साथी हैं। माने निश्चय है तो विजय है, और विजय है तो निश्चय है ही। जहां निश्चय होगा वहां विजय जरूरी है, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है, और सर्वशक्तिवान बाप के निश्चय से विजय कैसे नहीं होगी। वाह बाबा। और अपने में भी निश्चय है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये बाबा ने पहला स्वमान बच्चों का याद दिलाया। तो विजय कहाँ जाएगी। निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। ये अपने में दृढ़ निश्चय रखना है कि निश्चय बुद्धि औरों को भी हार से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं कैसे हार खा सकते हैं। तो विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो तूफान आएगा तो भी धरनी हिलेगी। तो भाई बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रेक नहीं हो जाए, लेकिन फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय होंगे। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। ऐसे विजयी हो या कभी कभी थोड़ी दरार पड़ जाती है। बाबा ने यहाँ पर बिल्डिंग के फाउंडेशन का एग्जाम्पल देकर बच्चों को कहा है कि जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बिल्डिंग में रहने वालों को डर नहीं होता। इसी तरह से बाप का बच्चों का बाप में अगर दृढ़ निश्चय है कि बाबा मेरे साथ है, तो बाबा अगर साथ में है तो कभी आपकी हार हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी विजयी हो या कभी थोड़ी दरार पड़ जाती है, या कभी थोड़ी खिड़कियां दरवाजे के शीशे हिलते हैं, तूफान लगता है या धरनी की हलचल होती है। क्या होता है? हलचल तो नहीं होती है ना। हलचल में अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। तो तीनों बातों का बाबा ने फिर से निश्चय पक्का कराया और कहते हैं कि वाह ड्रामा वाह। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। निश्चय में इतनी शक्ति है, दिखाई ऐसे देगा कि अकल्याण की बात है, लेकिन उसमें भी कल्याण छिपा हुआ होगा। पहले हिलाने का रूप, ऐसा रूप आएगा भी, लेकिन आपको हिला नहीं सकता। ऐसे पक्के हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो। संकल्प व स्वप्न में भी हिलते तो नहीं हो, क्योंकि संकल्प में भी अगर थोड़ी भी कमजोरी आ गई तो संकल्प का प्रभाव वाणी पर पड़ता, और वाणी का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि पहले भी संकल्प को ही बदली किया है बाबा ने। बाबा कहते हैं कि संकल्प करते हो मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो यह शुद्ध संकल्प है। इस संकल्प से ही आपकी जीवन बदल गई। अगर संकल्प कमजोर है तो जीवन भी कमजोर बन जाएगी। बच्चों, इस चीज का बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि संकल्प में भी एकदम दृढ़ शक्तिशाली बनो। तो सजा निश्चय है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से बाबा रिपीट कर रहे हैं कि बच्चों, ये आपको एकदम दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कितना भी माया हिलाए, हिलते तो नहीं हो। बाबा पूछ रहे हैं, कोई माया से डरता तो नहीं। सभी बहादुर हो या सोचते हो कि माया को आना नहीं चाहिए। बाबा हमसे ही पूछ रहे हैं कि बाबा आप बच्चों, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो या इस तरह से संकल्प कमजोरी के आपके मन में आते हैं। आधा कल्प माया के साथी रहे हो और अभी आने नहीं देते, क्योंकि अभी जान गए हो कि यह बड़े ते बड़ा दुश्मन है। पहले तो मालूम नहीं था कि माया क्या है। बच्चों को ये चीज का पता नहीं था कि माया क्या है। मायाजित बनने का अर्थ ही निश्चय बुद्धि विजयी। तो हर कर्म करने से पहले निश्चय पक्का हो।
वैसे भी देखो, अगर कोई ताकत वाला, बाबा उदाहरण दे रहे हैं, बहादुर नहीं होता है तो कोई भी काम करने से पहले कमजोरी का संकल्प करता है। क्या करता है? कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, होगा या नहीं होगा। ताकत वाले को संशय उठ नहीं सकता। जो पहले से ही पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसके अंदर इस तरह के कमजोरी के संकल्प नहीं आएंगे। उसे कहो यह भारी चीज उठाओ तो जल्दी उठा लेगा, और कमजोर को कहो तो सोचेगा। तो ऐसे सोच चलता है कि यह तो बढ़िया है, लेकिन होगा या नहीं होगा। ये संकल्प विकल्प के समय जो हमारे मन में विचार चलते हैं, बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि आप कमजोर हो या शक्तिशाली हो बच्चों। बाबा आगे भी अटेंशन दिला रहे हैं कि माया के अनेक स्वरूपों को जान गए हो, नॉलेजफुल बन गए हो। माया भी भिन्न भिन्न रूप से आती है, ये भी आपको पता है। क्यों माया आती है? वह भी जानती है कि इस रूप से मुझे जान जाएंगे, तो नया नया रूप धारण करती है। फिर कहते हैं मुझे तो यह पता ही नहीं था, ऐसे भी होता है क्या? लेकिन नॉलेजफुल कभी सोच नहीं सकता, वह जानता है तो सभी निश्चय बुद्धि विजयी हो। क्यों? क्योंकि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है आप बच्चों का। जन्म सिद्ध अधिकार कोई छीन नहीं सकता। बाबा फिर हमारे अंदर ताकत भर रहे हैं कि बच्चों, अगर आप निश्चय बुद्धि हो तो विजय आपकी हुई ही है, हुई ही पड़ी है, क्योंकि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो जन्म से ही अधिकार मिला हुआ है उसे कोई छीन सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा आगे माताओं के लिए कह रहे हैं, माताएं निश्चय में पक्की हैं या पांडव? किसी को भी आगे रखना, दूसरों को आगे रखने में स्वयं आगे है ही। पांडव माताओं को आगे रखते हो, माताएं ढाल हैं, ढाल को आगे रखा जाता है, या समझते हो कि हम आगे आगे हम हैं। बाबा यहाँ पर शिवाजी महाराज की ढाल और तलवार को याद कर रहे हैं, और बाबा ने ढाल माताओं को बनाया है। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि पांडव और माताएं दोनों एक दूसरे से आगे हो। और बाबा ने ये भी याद दिलाया है कि पांडवों से ये पूछा है कि आप ढाल को आगे रखते हो, ढाल सेफ्टी का साधन होता है। तो अगर ढाल सामने होगी, सेफ्टी का साधन सामने होगा, तो वो आक्रमण करने वाला करेगा तो भी माया तो भी वो ढाल उसको झेल लेगी, और सामने वाले पर उसका असर नहीं होगा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आप माताओं को आगे रखो तो आपके ऊपर कोई इस तरह का अटैक नहीं होगा। और किस तरह का अटैक होता है कि अलग तरह तरह के लौकिक लोग जो संकल्प विकल्प रखते हैं, उसकी उस अटैक से हम बच जाएंगे। वैसे भी देखो, माताएं पालना करती हैं, पालना के संस्कार माताओं में हैं, तो माताएं माया से बचने की पालना अच्छी करेंगी। ऐसी माताएं हो या खुद ही हार खाने वाली हो। बाबा माताओं से पूछ रहे हो कि आप लोग पालना करने वाली हो, इस तरह से ढाल बनने वाली वास्तव में हो, या खुद ही हार खाने वाली हो। मजबूत होना, बाप माताओं के लिए इतना कह रहा है, और माताएं अगर कच्ची हुई तो सभी कच्चे हो जाएंगे। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि बाबा इतना जोश तुम लोगों में भर रहा है माताओं, और अगर आप कच्ची हो गई तो आपके पीछे सारे कच्चे हो जाएंगे। इसलिए कच्चे नहीं बनना, कभी भी नहीं बनना, सदा पक्के ही रहना। अच्छा, छोटे बच्चे भी बहुत होशियार हैं, छोटे भी माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। अच्छा, तीनों निश्चय साथ साथ रहे, किसमें? बाप में, आप में और ड्रामा में। कभी संकल्प में भी कोई हिला न सके। और इसका उदाहरण अंगद बन जाओ। बाबा ने अंगद को याद किया है, कहा कि जैसे अंगद रावण की सभा में अपना पैर रख दिया और कोई हिला नहीं पाया, इस तरह से आप भी अंगद बन जाओ। और माया कितना भी कोशिश करे, नाखून को भी हिला न सके। टांगे तो छोड़ो, लेकिन नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। अगर आप में, बाप में और ड्रामा में निश्चय है, तो माया की कोई ताकत नहीं जो आपको हिला सके। ऐसे अंगद बन जाओ। फिर भी गुजरात की धरनी में कुछ न कुछ भावना रहती है, तो भावना का फल
ज्ञान मिल गया। गुजरात वालों को कहते हैं कि बच्चों आपने जो भावना रखी, और केवल गुजरात को ही नहीं, हम सभी बच्चों को कह रहे हैं बाबा, तो भावना आपने जो रखी थी उसका फल क्या मिला? ज्ञान मिला। अच्छा है, अपने हम जिन्स के ऊपर तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझते हैं ना, कल हम क्या थे और आज क्या बन गए। अपने जीवन के अनुभव से दूसरे के ऊपर रहम आता है ना। रहम दिल बन ज्यादा से ज्यादा हम जिन्स को जगाओ। बाबा क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब हमें बाबा का परिचय मिला, बाबा को हमने जाना, कल की साकार मुरली से देख रहे हैं, तो तभी हम बाबा को जाने, और जानकर हम आज बाबा जिस तरह से चाहता है हमें, कितना पावरफुल बना दिया हमें, माया से भी सामना करने की शक्ति भर दी। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से और भी जो बच्चे हैं आपके हम जिन्स है, उनको भी जगाओ, उनको भी बाप का परिचय दो, उनको भी बाप के संपर्क में लाओ। तो अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना, या थोड़ा थोड़ा किसी से असंतुष्ट हो जाते हो? किससे संतुष्ट और किससे असंतुष्ट? एक दो में कभी असंतुष्ट तो नहीं होते। इसको चांस मिलता है, हमको नहीं मिलता, ऐसे तो नहीं। बाप दादा के पास सब समाचार आता है। छोटी छोटी बातें होती है, बड़ी नहीं होती, लेकिन क्या भी हो जाए, संतुष्टता न जाए। बातें आते भी हैं और चली जाती हैं, लेकिन बातों के साथ संतुष्टता नहीं जाए। क्यों? क्योंकि संतुष्टता गई तो सब कुछ चला गया। तो इस तरह से बाबा ने कहा है कि बच्चों, संतुष्ट मणि बनो, और संतुष्ट मणि बनकर अन्य आत्माओं को संतुष्ट मणि बनाओ। अब अभी हम लोग याद प्यार लेते हैं बाबा से। चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सदगुरु की प्यारी, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों को ऐसा होली हंस बनाने वाले, जमा का खाता जमा करने की विधि बताने वाले, 21 जन्मों तक ही नहीं, हमें पूरे 84 जन्मों तक भरपूर करने वाले, हमें सतयुग का नजारा दिखाने वाले कि बच्चों सोने के महल आपको मिलेंगे, पवित्रता की शक्ति का पुनः अनुभव कराने वाले ऐसे बाप दादा को हम बच्चों की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। सभी 1 मिनट शांति में रहेंगे और इसके बाद फिर मुरली क्लास का चिंतन करेंगे। ओम शांति।
रीमा सिस्टर, आप कंटिन्यू करेंगे आगे? हाँ जी सिस्टर, तो अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने कितनी सुंदर निश्चय की बात बताई। अनामिता बहन, आप शेयर करें। कौन शांति सिस्टर? आज आज बाबा ने आज हमको बड़ा एक होमवर्क दिया है। तो बाबा तो रोज हमको ज्ञान सुनाते हैं, साथ साथ होमवर्क भी देते हैं। तो बाबा ने आज बोला, कमजोर आत्माओं को भी बाबा द्वारा प्राप्त हुई शक्ति देकर शक्तिशाली बनाओ। ये हमारे लिए बड़ा होमवर्क है। ये बहुत गहरा बात है। पहले खुद शक्तिशाली बनेंगे तो दूसरों को शक्तिशाली बनाएंगे ना। तो पहले कैसे हम शक्तिशाली बनेंगे? पहले अपनी कमजोरी नजर आए तो दूसरों की विशेषता हमारा नजर में आएगी। जब दूसरों की विशेषता नजर में आएगी तब अपना कमजोर परिवर्तित होकर हम पावरफुल होंगे। तो हम खुद शक्तिशाली बन जाएंगे। जब कैसे हम शक्तिशाली बनेंगे? जब हम हर परिस्थिति में बाबा हमारा याद में आए, बाबा का शक्ति को हम स्मृति में लाए और शक्ति को यूज करेंगे, तब हम शक्तिशाली बनेंगे। तो ऐसे करते जब हम बाबा का शक्ति को हर कर्म में, हर परिस्थिति में यूज करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारा अपना कमजोर खत्म हो जाएगी, तो हम शक्तिशाली बनेंगे। आत्मा को भी बाबा का शक्तियों, कमजोर आत्मा को भी हम बाबा का शक्तियों को, हमारा शक्तिशाली वाइब्रेशन भी पहुंचेगी और हम शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वो भी शक्तिशाली अनुभव करेंगे। जब हम खुद शक्तिशाली बनेंगे, हमारा वाइब्रेशन पहुंचेगी और उस वाइब्रेशन से कमजोर आत्मा भी शक्तिशाली बनेंगे। ऐसे बाबा करने के लिए बोले। इसलिए पहले हमको अपना व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है। सदा श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प इमर्ज करना है। सदा हर कार्य में स्मृति में शुभ भावना, शुभकामना रखकर कार्य करने का हिम्मत रखेंगे तो मदद बाबा ही करेंगे। लेकिन स्मृति में सदा बाबा रहे तो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाबा साथ है, तो कोई भी विघ्न आए उसी समय पहले बाबा याद आए तो हम बाबा से शक्ति मिलता है और हम शक्तिशाली बनते हैं। क्योंकि परिस्थिति के सामने बाबा मददगार बनता है और हम हल्का भी महसूस करते हैं। तो इस महसूसता से हम दूसरों कमजोरी आत्मा का मददगार भी बन शक्ति भर पाएंगे, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचेगी। क्योंकि वाइब्रेशन से वायुमंडल बनती है और वायुमंडल शक्तिशाली होगी। तो यह है हमारा हर आत्मा के लिए सच्ची सेवा। ओम शांति। थैंक यू बाबा जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। अगर विधि बहन आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे कि मैं आत्मा, हर आत्मा को मैं विजयी कर सकती हूँ। तो अपने में निश्चय हो, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। स्वयं में निश्चय और बाप में निश्चय कि सर्वशक्तिमान बाप सदा मेरे साथ है और विजय निश्चित ही है। और जागृत रहना है, विघ्न को दूर से ही पहचान कर हर समस्या के कारण का निवारण हम कर सकते हैं और वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा तीसरा निश्चय भी जरूरी है, ड्रामा में निश्चय। तो तीनों निश्चय
स्वयं में, बाप में और ड्रामा में निश्चय कि हर सीन में अगर अकल्याण दिख रहा है तो उसमें भी ये निश्चय हो कि उस अकल्याण में भी कल्याण छिपा है। और फिर बाबा कह रहे हैं कि हमें शुद्ध संकल्प, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, माया जीत हूँ और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने रहम दिल का भी कि हमें रहम दिल बनना है और कमजोर आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है अपने शक्तिशाली संकल्पों से। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं, सदा संतुष्ट रहना है और पास विद ऑनर होना है और दूसरों को भी पास विद ऑनर करवाना है। ओम शांति। जी, थैंक यू। प्रिंसी बहन, आप शेयर करें। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। रवि जी बहन ने भी शेयर किया निश्चय की बात। आज बाबा ने हम बच्चों को कही तो जो मुझ आत्मा का चिंतन चल रहा था, 3 बातों में बाबा हमेशा निश्चय की बात कहते हैं। लेकिन जो सबसे पहले जो निश्चय टूटता है वो अपने खुद पर निश्चय टूटता है। तो जैसे मेरी खुद की एग्जाम्पल है, बहुत साल पुरानी बात है, 94 की बात, 93 की बात है। तो मैं और मेरी ट्विन सिस्टर, हम दोनों बचपन से हम दोनों ने इकट्ठी पढ़ाई की। तो 94 में उसकी शादी हो गई। तो मैं अकेली हो गई थी बिल्कुल उस समय। तो मुझे पढ़ाई पढ़नी थी, मैं मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। और मुझे बिल्कुल भी अपने पर निश्चय नहीं था, बहुत भय था। और मैं हमेशा से किसी न किसी साथ को ढूंढती थी, शायद मेरा कोई साथी बने। तो कोई नहीं बना। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं फेल हो गई। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत हाईली एजुकेटेड थे। उन्होंने फटाफट मेरी एडमिशन मास्टर्स डिग्री में सेकंड में करवाई। और मैंने अपने पैरों पर खड़े होना सीखा। और फिर उस मास्टर्स डिग्री में मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी। लेकिन जो खाब था फेल होने का, वो आज तक नहीं भरा। जो मेरी जो मेरी इच्छा थी, मुझे मैथमेटिक्स का बहुत शौक था, वो कभी पूरी नहीं हुई। मैं रिग्रेट नहीं करती जो मैं इस समय में जॉब पर हूँ। लेकिन एक वो मेरी बहुत इच्छा थी। तो बात यह है कि जब निश्चय अपने पर बैठा तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई। लेकिन आज मेरे पास गोल्ड मेडल मेरे अलमीरा में पड़ा है, लेकिन मैं उसको कभी नहीं देखती। मैं देखती हूँ तो अपने फेल के सर्टिफिकेट को देखती हूँ। क्यों? इससे मेरा निश्चय बढ़ता है, हाँ मुझे कुछ करना है। अभी मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है मैं कम पढ़ी हूँ, बहुत थोड़ा पढ़ी हूँ, मुझे और पढ़ना है। शायद मैं हो सके मैं फिर फेल हो जाऊँ। बहन, आपको तो सुप्रीम टीचर ने डायमंड मेडल दिया है ना? तो कितना, यही तो निश्चय है आपका। आप इतने सुंदर सुंदर अनुभव रोज शेयर करते हो, सबको प्रेरणा मिलती है। और आपको तो स्वयं भगवान ने चुना है ना? तो कितनी खुशी की बात है कि मेरे से पावरफुल कोई थोड़ी ना है ना? तो स्वयं में निश्चय हो। और ड्रामा में जो हुआ वो उस समय अकल्याण की बात थी, लेकिन ये कल्याणकार हुआ ना, कल्याणकारी हुआ कि देखो आपको तो भगवान मिल गया, है ना? तो ड्रामा फिक्स है, लेकिन जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। यही तो सबसे बाबा बड़ी कहते बात हैं। ये हुई जी। बहन, ये सबसे ओम बड़ी बात शांति। हुई कि मैंने पढ़ाई नहीं कभी छोड़ी। पढ़ाई पर पूरा मेरा टेंशन रहा। और मैंने अपनी पूरी निश्चय के साथ जो बाबा मुझे, मैं धारणा करती हूँ, मैं उस पर मैं खूब खूब उतरूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अब फिर वहां से फेल हो सकूं। तो यही मुझे बहुत अच्छी लगी बात जो शेरू भाई जी ने परसों चौथ शेयर की थी
कि निश्चय अपने पर कब टूटता है, जब अपने पर प्रॉब्लम आती है। तो शेरू भाई जी ने हम सबके आगे एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बने शेरू भाई जी, कि इतनी प्रॉब्लम होते भी, शारीरिक जब विपदा आते भी उन्होंने सम्मान की प्रैक्टिस की, तो उसमें वो सफल हुए। तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास एग्जाम्पल है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करना। तो सॉरी, थोड़ी मुझे बिल्कुल। पिछली बात याद आ गई, या मैं निश्चय का पढ़ रही थी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट ले लो क्या? हाँ जी, बिल्कुल ओम बोलिए। सॉरी, मैं ऑनलाइन मतलब लाइन में नहीं था तो। लेकिन बहन जी, जो को आपका नाम ही प्रिंस ही रखा है, बाबा ने तो अभी तो आपको प्रिंस बनाया। देखो, ये नाम में भी बहुत महत्व है। और दूसरा, आप तो जैसे दीदी बोल रहे थे, आप तो बाबा का बन गया। बाबा आज भी यही बोला, अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है, खास बाबा के बच्चों के लिए। देखिए कितना सौभाग्य है हम सब बच्चों की। बाबा तो जैसे रीमा दीदी बोल रहे थे कि बाबा मिल गया, उससे ज्यादा क्या चाहिए हम सबको। और कल्याण में तो कल्याण आपका समाया हुआ है, ड्रामा के ऊपर पूरा अभी तो बाबा ने बताया है। तो उसमें हमें बिल्कुल ड्रामा में 110% पूरा निश्चय होना चाहिए सब। अपने में बाबा में तो है ही, ड्रामा में 110% निश्चय रहेंगे। कभी आप डोला डोल नहीं होंगे। देखो आप कितना अच्छा बाबा ने बना कर रख दिया। नाम भी प्रिंस, अभी से प्रिंस बनाया आपको बाबा ने। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो देखिए प्रिंसी बहन, हम सब तो जो भी 84 जन्म वाली आत्माएं हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल ही जो दुख वाली है तो वो सबके साथ है। वो अगर अपनी मैं शेयर करूं तो सबके साथ है, लेकिन उसको भूलना होगा हमको। धीरे धीरे बाबा को जब याद करते जाएंगे तो वो सब चीजें हटती चली जाती हैं, और उसके अगर स्मृति में रहेंगे तो स्वरूप बन जाएंगे। हमें आगे का देखना है, हमको कितनी खुशी में रहना है, संतुष्ट रहना है ना। तो आप तो बहुत ही ज्यादा हम सबके लिए मोटिवेटेड वाली हैं, सबको मोटिवेशन देती हैं। थैंक यू बहन। अ, अरुणा बहन, आप शेयर करें जी। ओम मैं बोलूं शांति। दीदी? हाँ आज जी, इसके बाप बाद दादा भाई का जी बोलिएगा जी। आज बाप दादा कहते हैं, अभी का समय तो ये चल रहा है कि जैसे पुरानी दुनिया भूल जाना है। ये देह है तो देह की याद आती है, देह नहीं मैं आत्मा। आज बाबा ने कहा है ना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये शुद्ध संकल्प है, ये देही अभिमानी स्थिति है। ये शुद्ध संकल्प है। संकल्प में अगर थोड़ी सी कमजोरी आ गई तो संकल्प का प्रभाव वाणी पर पड़ता है, और वाणी का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो स्थिति चेंज हो जाती है। तो बाबा ने फिर कहा है कि संतुष्टता ही रूहानी शक्ति है। वो कभी रूहानी ज्योति मुझ नहीं सकती। एक रूहानी ज्योति से अनेक रूहानी ज्योति जगा सकते हैं और वायुमंडल को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो संतुष्टता, सदा संतुष्ट जागती ज्योति रहे। सदा मैं आज सोमान मैं धारण करती हूँ, मैं सदा संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर संतुष्टता वाला। सुभाष भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं, परिचय देना और कॉल कराना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना यही सत्य सेवा है। और हिम्मत आप रखेंगे और मदद आप करेंगे, यही हमारे। और हम बाबा के बच्चे बनेंगे और अपना बाबा का परिचय औरों को भी देंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। निपुण बहन, आप शेयर करें। जी, ओम शांति। बाबा ने आज माताओं को याद किया है कि माताएं ढाल हैं। तो जिस मेरा चिंतन चल रहा था कि बाबा माताओं को इतना सम्मान कैसे देता है, इतना आगे क्यों रखता है। माताओं में ना एक बड़ी विशेषता है कि वो स्वयं को भूलकर, जब बच्चा होता है ना छोटा, तो स्वयं को बिल्कुल खत्म कर देती है। उनका अपना सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ उनका ध्यान अपने बच्चे की पालना पर रहता है, उसको शक्तिशाली बनाने पर रहता है। तो मैं आत्मा जगत माता हूँ, ऐसा समझकर जब मैं दूसरों को पालना देने लगती हूँ, अपने आसपास की आत्माओं को शक्तिशाली बनाने लगती हूँ, तो मुझ में वो शक्ति जागृत होती है और मैं स्वयं का सब कुछ खत्म हो जाता है। बाबा उसको मर्ज कर देता है।
ना, अपनी जो स्मृतियां हैं पुराने अच्छी बुरी वो सब मर्ज हो जाती हैं और मर्ज क्या हो जाता है, मेरा नया स्वरूप कि मैं जगत माता हूँ। बहुत ही सुंदर शक्तिशाली ये सम्मान बाबा ने हम सबको आज दिया है कि पांडवों को भी कहा है कि माताओं को आगे रखते हो ना, क्योंकि वो ढाल है, क्योंकि उनमें शक्ति बहुत ज्यादा है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। देखो बाबा ने कितनी पावरफुल लाइन एक बोली है ना कि अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। बस जो हो रहा है, नहीं ड्रामा तो फिक्स है, ये हो रहा है, लेकिन मैं किसके साथ हूँ? मैं बाबा के साथ हूँ। उसके बाद फिर सवेरा आता है ना, तो पेपर्स तो आते हैं हम सबके लिए, लेकिन उसमें हिलना नहीं है। संकल्प मात्र भी अब जो समय है, बाबा कहते हैं ना कि बिल्कुल अचल अडोल रह के एक में निश्चय, एक को पकड़ के हमेशा साथ रखना है। माया आती है अलग अलग तरीके से हमको विचलित करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें हमेशा बाबा को पकड़ के अंदर में अपनी दिनचर्या पे बिल्कुल एक्यूरेट सावधानी रखनी है, कहीं मुझसे तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो बहुत अलर्ट रहना है और बस बाबा को साथ रखो, बाबा से कंबाइन रहो, सब अच्छा होगा, सबके साथ बहुत अच्छा होगा। तो सबका दिन मंगलमय हो, सब बहुत शुभ हो सबका दिन। इसी बातों को लेके अभी समय भी हो रहा है और पोल भी शेयर कर रहे हैं। इसके बाद आशा देवी बहन आप कंटिन्यू करिएगा। जी सिस्टर, आज का होमवर्क हम यही लेंगे कि एक का पाठ पक्का करेंगे। एक में ही निश्चय रखना है, एक बाबा, एक संगम का समय और एक से ही मुझे सर्व प्राप्ति करनी है। तो अगर एक का निश्चय होगा तो हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे, और जब हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे तो विघ्न की हिम्मत नहीं हमारे आगे आने की। तो इस तरह से बाबा ने हमें जो कहा है, हम आज दिन भर यही याद रखेंगे कि मेरा सिर्फ एक बाबा के साथ सारा संबंध है। और एक संकल्प, एक होमवर्क हम और लेंगे कि हमारा बाप में, स्वयं में और ड्रामा में निश्चय है। और ऐसा निश्चय है कि जैसे अंगद ने रावण की सभा में अपने पांव रखे थे, तो इस तरह से हमें आज अपने आप में एक दिन के लिए निश्चय हम रखेंगे। अगर जरा भी, वैसे बाबा के बच्चों का रहता ही रहता है, लेकिन जरा भी निश्चय में अगर कहीं पर खोट है तो इस तरह से आज रखेंगे कि बाबा मेरे साथ है, तो इसलिए मेरा स्वयं में, बाप में और ड्रामा तो कल्याणकारी है ही है। ये निश्चय आज एक दिन के लिए रखना है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाते हैं और अपने भृगुटी सिंहासन पर विराजमान होकर पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा के साथ पहुंचते हैं परम धाम में। परम धाम में बाप दादा, ममा, शिव बाबा कहते हैं, बच्ची एक बाप को याद रखो, फॉलो ब्रह्मा को करो, याद शिव बाबा को करो। उनका जी बाबा। और इस तरह से बाबा ने जब एक बाप के पास हम परम धाम में पहुंच गए तो वो सर्वशक्तिवान अपनी 100% पावर्स हमारे अंदर भर दे रहा है और इतना शक्तिशाली बना दे रहा है कि माया किसी भी रूप में आए उसे हम अपने क्रिकेट के बैट से छक्का मारकर बाउंड्री के बाहर कर देंगे। और इस तरह से बाबा से बहुत सारी शक्तियां समेटे हुए बाप दादा हम अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर पुनः आ गए। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी ओम को। शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। शुक्रिया।